हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेफाइट। लास्ट क्लास में हमने डायमंड को स्टडी कर लिया था, दैट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो नेक्स्ट एलोट्रोप हमारा ग्रेफाइट है। सबसे पहले हम ग्रेफाइट की लुकिंग देखते हैं कि ग्रेफाइट हमको दिखता कैसा है। तो ग्रेफाइट एज ए मिनरल नेचर के अंदर इस तरह से आपको एक ग्रे कलर की फॉर्म में दिखाई देगा। स्ट्रक्चर है ये बाद में देखेंगे। ग्रेफाइट का सिंबल जो है, अगेन क्योंकि एलोट्रोप है कार्बन का, तो सिंबल ऑफ ग्रेफाइट इज सी। इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। अब ग्रेफाइट वर्ड कहां से आता है? द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड graphite, comes from Greek word ग्रेफीन। और ग्रेफीन का मीनिंग होता है टू राइट, which means टू राइट। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको जो पेंसिल की लीड होती है उसमें यूटिलाइज किया जाता है लिखने के लिए, क्योंकि ये वाइट पेपर के ऊपर जब इससे राइटिंग हम करते हैं तो ये ब्लैक कलर के मार्क्स लीव करता है। दैट्स वाई नोन एज द ग्रेफाइट। ये तो हो गया सिंबल और इसकी नेम की बात। अब चले इसके स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें यहाँ पर जो एलोट्रोप्स है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके स्ट्रक्चर की है कि डिफरेंट एलोट्रोप्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन वही है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। डायमंड के अंदर हमने देखा कि डायमंड अपनी चारों वैलेंसी यूटिलाइज करता है, ऑल वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड, दैट्स वाई बैड कंडक्टर। और वहां पर 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर। अब यहाँ ग्रेफाइट क्या करता है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। In graphite, each carbon atom bonded to 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms by single bond, which are laying in same plane। जब हम डायमंड की बात कर रहे थे उस टाइम हमने टेट्राहेड्रल मैनर, दैट मीन्स वहां पर 2 कार्बन एटम सेम प्लेन में होता है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर ईच कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है और वो तीनों ही कार्बन एटम सेम प्लेन में होते हैं जिसमें इटसेल्फ खुद है, और तीनों से सिंगल बॉन्ड से वो अटैच होता है। यहाँ पर जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूटिलाइज नहीं होता, दैट मीन्स ये 4th इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास फ्री होता है और ये मूवमेंट के लिए भी फ्री होता है। तो द 4th इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन की बात हम बाद में करेंगे। 3 atoms are laying in the same plane and form a hexagonal layer, hexagonal ring। अब यहाँ पर हर कार्बन एटम 3 से अटैच होकर हेक्सागोनल का मीनिंग है कुछ इस तरह से, यानी ये कार्बन आपका है, ये इधर अटैच हुआ, ये इधर अटैच हुआ, एक ऊपर अटैच हुआ, सेम प्लेन में इस तरह से 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ये कार्बन है, ये इधर अटैच होगा, ये हमने एक लिया, देन सी और ये सी। क्लियर? इसके बाद ये दूसरे कार्बन से, ये दूसरे कार्बन से, ये हो गया। ये हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये बनाया हमने,
ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, इस तरह से ये बॉन्डिंग चलती रहेगी। तो हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में अटैच होता है। अब ये हेक्सागोनल रिंग्स बन गई है, तो इस तरह की बहुत सारी रिंग्स बनती जाएंगी और ये रिंग्स एक ह्यूज लेयर का कॉन्स्टिट्यूशन करती है। नाउ दीज रिंग्स, दीज हेक्सागोनल rings constitute huge sheet or layer of atoms. Different layers are laying parallel to each other. हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं एक ही प्लेन के अंदर या एक लेयर के अंदर बहुत सारी रिंग्स होती है, दैट मीन्स एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। एक लेयर फॉर्मेशन हुआ, सेकंड लेयर फॉर्मेशन हुआ, थर्ड लेयर फॉर्मेशन हुआ, यानी ऊपर नीचे डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, इस तरह की आपको ये डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पर ईच बॉल एक कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं ये वाला कार्बन लूँ, दैट मीन्स ये हो गया मेरा कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो हर बॉल एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है। इसमें क्लियर है? नाउ ये सारे जो लाइंस हैं वो सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी जो हेक्सागोनल रिंग्स है उसकी एक लेयर बन गई। ये फर्स्ट लेयर हम बोल सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट या लास्ट का यहाँ पर कोई पता नहीं है कौन सी फर्स्ट होगी या कौन सी लास्ट होगी, बट हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है इसमें फर्स्ट हो गई, फिर ये सेकंड लेयर मान सकते हैं, थर्ड लेयर मान सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी लेयर्स होंगी। अब यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। बट जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में कोई रियल बॉन्ड नहीं होता, वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। तो ये फोर्स इजीली ब्रेक किया जा सकता है। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है 2 कार्बन एटम्स, यानी जो कोवलेंट बॉन्ड है अगर आप नैनोमीटर में करेंगे तो 0.14 नैनोमीटर है और एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 1.42, यानी आपका जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा। 2 लेयर्स के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 0.34 नैनोमीटर इन द नैनोमीटर, और अगर एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये तो हो गई स्ट्रक्चर, यानी हर कार्बन के पास जो 3 वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड है, बट एक इलेक्ट्रॉन है फ्री मोशन के लिए। दैट्स वाई ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें हम इसके सॉफ्टनेस की, जो ग्रेफाइट होता है वो स्लिपरी होता है, सॉफ्ट होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूटिलाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर्स हैं अगर हम फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करते हैं ग्रेफाइट को तो ये जो लेयर है इजीली, यानी ये बीच वाला बॉन्ड है वान डेर वाल फोर्स इजीली ब्रेकेबल है, तो थोड़ा सा फोर्स लगाने से ये ब्रेक हो जाता है, जिससे कि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लिप होकर निकल जाती हैं, जिससे कि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक वान डेर वाल फोर्स बिटवीन द लेयर्स, and good conductor due to the presence of free electron to each carbon atom। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमारी कंप्लीट हो गई है। तो वी कैन राइट अबाउट द स्ट्रक्चर। कहाँ तक लिखा था हमने? ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड laying in the same plane and constitute the different layers। बॉन्ड लेंथ हमने लिख दी है। Three valencies are satisfied but one electron is free to move on each carbon atom that's why graphite is good conductor। That's why graphite
इज गुड कंडक्टर। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यहां से आएगा 1 लाइन 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन, वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टू ईच कार्बन एटम। तो यहाँ आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दिस इज 4, तो इसको मार्क कर लीजिए, नोट डाल लीजिए। फोर, क्योंकि अब सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से इस लाइन से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट, बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन atoms is very strong, but the different layers of hexagonal rings are held together by weak van der Waal force, which can be या which is breakable, which can be broken by applying small force। अब यहां से क्वेश्चन बनता है हमारा सब्जेक्टिव अगेन क्वेश्चन है ये। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों है? बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक van der Waal force between the layers which is easily breakable, which can be broken by applying small force, and soft and slippery and used as lubricant। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने डाला है नोट डाल के, बट इसको मैं इंक चेंज कर देती हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि नोट क्यों डाला हुआ है। क्वेश्चन फ्रॉम हियर। क्लियर? तो एक क्वेश्चन होगा कि गुड कंडक्टर क्यों है, एक होगा कि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों है, या फिर थर्ड जो अपना है कि स्ट्रक्चर इसके एक्सप्लेन कीजिए। तो इसकी हेक्सागोनल रिंग्स होती है जो कि लेयर्स की फॉर्म में होती है, डिफरेंट लेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, van der Waal फोर्स होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ मैंने बता दी है, और एक ही प्लेन के अंदर जो कार्बन होते हैं वो सारे होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फीचर है इसका कि ग्रेफाइट के अंदर एक डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इसको हम वापस से देखते हैं एक बार स्ट्रक्चर को। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं इन सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, ये परमानेंट नहीं होता, बनता है और टूटता है, जिसके कारण इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमने डायमंड में भी देखा था, यहाँ भी हमने सिंगल बॉन्ड देखा है, दोनों के सिंगल बॉन्ड की लेंथ में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको हम डाल सकते हैं। There is a double bond character, double bond
कैरेक्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये बॉन्ड पाई बनता है, सिंगल बॉन्ड जहाँ होते हैं वो सिग्मा होते हैं सारे, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड भी डाल सकते हैं आप, डबल बॉन्ड between two carbon atoms of same लेयर। ये पास वाले कार्बन में ही बनेगा, ऐसा नहीं कि आपने एक कार्बन इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे, यानी दो पास वाले एडजेसेंट कार्बन है उनके बीच में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं द सेम ऑफ द सेम लेयर, एक ही लेयर में। ड्यू टू दिस the bond length is less than डायमंड से कम होती है, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉन्ड लेंथ तो वही है, सिंगल बॉन्ड है, वहां भी सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस है, तो इसका रीजन ये होता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे, इसके यूजेज हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जैसे कि हमने देखा कि इसमें मेटेलिक क्लस्टर, हमने जब मेटल नॉन मेटल को कंपैरिजन किया था तो ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन था नॉन मेटल्स के अंदर जहां पर इसमें मेटेलिक क्लस्टर होती है। देन इसकी जो डेंसिटी होती है, जैसे कि अभी हमने देखा है जो दो लेयर्स होती है उनमें सेपरेशन होता है, गैप होता है, गैप के कारण इसकी जो डेंसिटी है वो डायमंड से कम होती है। तो 2.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी डेंसिटी होती है। सॉफ्ट एंड स्लिपरी है क्योंकि वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये पेपर के ऊपर ब्लैक मार्क लीव करता है, दैट्स वाई इसको पेंसिल के लीड बनाने में यूटिलाइज किया जाता है। और लीड बनाने के लिए ग्रेफाइट का पाउडर प्लस क्ले दोनों को मिक्स करके लीड बनाई जाती है। देन देयर आफ्टर ये गुड कंडक्टर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईच कार्बन एटम वन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये भी मैंने बता दिया है। नाउ नॉट अटैक्ड बाई एनी एसिड, डाइल्यूट एसिड या बेस से कोई रिएक्शन नहीं होती है, बट अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को इससे रिएक्शन करवाई जाए तो इसका एक स्लो ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन है इसका सिंबल, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो ये ओनली पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से होता है। नेक्स्ट यूजेज मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। गुड कंडक्टर है इसलिए जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी यानी बैटरीज वगैरह बनाई जाती है तो कई जगह इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, कार्बन आर्क्स बनाई जाती है। देन ल्यूब्रिकेंट, जैसा कि हमने कहा अभी स्ट्रक्चर में देखा कि एक एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। ऐसी मशीन पार्ट्स जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ ग्रीस या ऑयल जैसा ल्यूब्रिकेंट यूटिलाइज नहीं होता, ड्राई हो, और कई मशीन्स में ड्राई ल्यूब्रिकेंट ही यूज होता है ओनली, तो वहाँ पर ग्रेफाइट एज ए ल्यूब्रिकेंट यूटिलाइज होता है। देन इन मेकिंग लीड पेंसिल, ये हमने कर लिया है क्योंकि यहाँ मार्क छोड़ता है इसलिए लीड पेंसिल में यूटिलाइज किया जाता है। एंड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एटॉमिक रिएक्टर्स जहाँ एटॉमिक रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाली जो रिएक्शंस हम पढ़ते हैं वहाँ पर कंट्रोल मैनर में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसको अनकंट्रोल मैनर में अगर हम बोले तो उसका रिजल्ट एटॉमिक बॉम्ब होता है, बट उसी को अगर हम कंट्रोल मैनर में करवाते हैं तो उस एनर्जी को हम पीसफुल फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं। तो वहाँ पर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एज ए मॉडरेटर ये यूटिलाइज होता है ग्रेफाइट। तो ये इसके डिफरेंट यूजेज हैं, ये हमने कर लिए हैं। तो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, गुड कंडक्टर क्यों होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों होता है, देन उसके यूजेज एज ए इलेक्ट्रोड सबसे इंपॉर्टेंट है, एज ए क्रूसिबल, यहाँ पर क्रूसिबल कहीं नहीं आया तो मैं इसको डाल देती हूँ, एज ए क्रूसिबल मेकिंग इलेक्ट्रोड्स एंड कार्बन आर्क एंड क्रूसिबल्स। क्रूसिबल का मीनिंग होता है कई चीज़ें हमें हाई टेम्परेचर पे बनाना होता है या ड्राई करना होता है, तो वहाँ पर बाउल्स हम बोल सकते हैं या फिर कोई एपरेटस जिसके अंदर उस केमिकल को या किसी सब्सटेंस को रखना होता है, केमिकल रिएक्शन करवानी होती है, वहाँ पर हम ग्रेफाइट को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि गुड कंडक्टर भी है और ये इजीली मेल्ट नहीं होता, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वहाँ पर एज ए क्रूसिबल यूटिलाइज होता है। तो इसके प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ या फिर यूजेस सारी चीज़ें हमने ग्रेफाइट की देख ली है, तो ग्रेफाइट यहाँ हमारा कंप्लीट होता है।